क्योंकि उसने मन से गुरु को नहीं माना, अपने ख्यालात और विचार गुरु को नहीं दिए, उन्होंने अपना जीवन गुरु को नहीं सौंपा। मान बढ़ाई के लिए, झूठी उस चीज के लिए हम मानते रहे, गुरु गुरु के गीत गाते रहे, नाम के गीत गाते रहे, लेकिन गुरु के आदर्श अपनाए क्या? गुरु तो शिष्य के जीवन को संवार देता है। ये गुरु का ध्यान करने की बात यह है, अरे गुरु ने तुम्हारे ऊपर जो उपकार किए उनका ध्यान कर। गुरु का ध्यान ये नहीं कभी किसी ने बता दी, सब गीत गाते हैं कि गुरु की मूर्ति हृदय में धर लो, गुरु की मूर्ति का यहाँ ध्यान कर लो। लकीर के फकीर बन के पीटते हैं। ध्यान धरने का मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ 4 मिनट बैठ के अगर तुमने गुरु की तस्वीर देख के और सोच लिया कि मैंने ध्यान कर लिया। ध्यान ये नहीं है। ध्यान ये है कि गुरु ने जो उपकार किए हैं, गुरु ने जो उपदेश दिए हैं, गुरु ने जो शिक्षा दी है, गुरु ने जो तुम्हारे लिए नियम बताए हैं, उनका ऊपर ख्याल करके देखो कि गुरु ने तुम्हारे ऊपर कितने कितने उपकार किए हैं। जब उन बातों को तुम ध्यान करते हो तो ध्यान तो तुम्हारा खुली आंखों भी लगेगा, बैठे बैठे भी लगेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कितनी कमाल की बात कही कि आंख न मुंदूं, कान न रोंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। खुली आंखें हंस हंस देखूं, खुली आंखें तस्वीर नहीं देखता वो, खुली आंखें बैठे बैठे विचार और ख्यालात करके देखो गुरु दूर कहाँ है तुमसे। गुरु तो है, हमारे जीवन में बसा हुआ है, पल पल में बसा हुआ है। जो कुछ है गुरु का दिया हुआ ही तो है। मानते नहीं लोग, गुरु ने क्या दे दिया। ये तो गुरु को वो सोचते कोई चीज तुम्हें उठा के दे दे, धन दे दे गुरु तुम्हें। गुरु तुम्हें और कोई जो वस्तु है वो देखने वाली, उठाने वाली, लेके जाने वाली, उसको मानते हैं। अरे गुरु जो चीज देता है वो अदृश्य है, उसकी कीमत नहीं है, बेशकीमती चीज है, उसका कोई तोल मोल नहीं है। जैसे वो शब्द गाया करते हैं ना कि प्रेम नगर से हम चले आए, राम नाम का सौदा लाए। राम नाम का सौदा लेके आते हैं। राम नाम का सौदा अनमोल है, वो सौदा गुरु देता है। उसके लिए बाट तराजू और तुला नहीं है जिसमें तोल लिया जाता हो। उसका कोई भाव नहीं, कोई मोल नहीं। उस चीज को जो समझ जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। वो तो बिरला जन ऐसा होगा कि जिसने जीवों के कल्याण के लिए अपने एकांत में रहता होगा, तो कुछ समय के लिए हो सकता है वो अपने जो मन की वृत्तियों को एकाग्र कर पाता हो। लेकिन दुनियादारों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, गृहस्थी लोगों के लिए तो यह है कि किसी भी प्रकार के किसी की निंदा ना करें, बुराई ना करें, किसी से ईर्ष्या ना रखें, अपनी नेक कमाई में विश्वास रखें, कमा के खाएं, नीत खराब ना करें। अपना कमा के खाओ, जो सदगुरु ने हमारे निमित्त दिया है उसी में संतोष रखें, तुम्हें उसी में सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर मन की दौड़ लगानी शुरू कर दी, मेरे पास ये हो जाए, उसके पास ये है, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, तो तुमने अपना मन गुरु को नहीं संसार को दे दिया, गुरु नाम को नहीं तुमने पदार्थों को दे दिया, ध्यान में नहीं तुम्हारा जो काम में लगा दिया। ये है ध्यान गुरु का करना। इसीलिए कही है कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में। अरे मन में है, ध्यान धर के तो देखो कि कैसा कैसा गुरु ने किया है, गुरु ने क्या क्या कर दिया। फिर रूहानी रास्ते की ओर जब चलते हो तो गुरु ने जो जो कार्य किए, जिन जिन रूहानी मंडलों का तुम्हें ध्यान करवाया, जिन मंडलों में फंस के जीव के जहाँ जहाँ खोटे मंदे कर्म थे और किस दर्जे में फंसे हुए थे, उन सब कर्मों से आपको बरी करवा दिया। इस प्रकार से जब हम उस ओर चलते हैं और ये ख्याल करते हैं तो हमारी जो है वो सब की हुई बुराइयां, किए हुए पाप सब धुलते चले जाते हैं और मन, विचार और हमारी भावना शुद्ध और पवित्र होती चली जाती है। ये है गुरु का ध्यान। गुरु नाम सुमर पल पल में। पल पल में नाम किसका सुमरोगे? जिसने जिसका उपकार कर दिया पल पल याद करता है उसका। जिसने किसी की भलाई कर दी उसका बार बार गीत गाते हो, मेरा ये काम उसने किया, मेरा ये काम उसने किया। गाते हो कि नहीं गाते? हाकिम की नौकरी करते हो, तुम्हें अगर थोड़ा सा भी अच्छा बर्ताव करता है, तुम्हें कोई रोजगार दे देता है, पूरी जिंदगी उसका एहसान नहीं भूलते। लेकिन सतगुरु तो तुम्हें वो चीज बख्शता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। और फिर क्या गुरु का उपकार मान जाते हो? नहीं मानते। खोटे मंदे कर्म खुद करते हो, नाम गुरु का लेते हो। गुरु की ओट लेके कोई किसी के बहाने ना लगाओ। अगर ऐसी भावना कोई रखता है तो वो जो है गुरु का ध्यान नहीं है, वो मन का ध्यान है, मनमुक्ता की भक्ति है। वो दुनियादारी की और काल की भक्ति करता है। सतगुरु की भक्ति करने वालों के विचार एकदम अच्छे, शुद्ध और पवित्र। वो तो दुश्मनों को भी, दुष्टों को भी बख्श देता है, उनके और भी ख्याल नहीं करता। इसीलिए इस शब्द में जो मैंने लिखा था, ओगुण चूक माफ मरे कीजिए, क्योंकि ओगुण चूक हम करते हैं, संसारी हैं, कदम कदम पर भूल करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, अनजाने में नहीं, जानबूझ के। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ काल का साया है।
माया का पसारा है, और उसमें रहने वाले जीव मुश्किल से ही बच पाते हैं। गुरु की कृपा हो तो ही जीव बचता है, नहीं बचता। इसीलिए कहे कि अवगुण चूक माफ मन कीजिए, गलती भूल पर ध्यान ना लीजिए। सतगुरु आप दरिया हो, आप समुद्र हो, आप दया के सागर हो, आप करुणा निधान हो, आप सब पापों को धो डालने वाले हो, आप विशाल हो। विशालता में ये हमारी तुच्छ चीजें हमारे से होती हैं, तो हमारे अवगुण चूक की ओर जो महान होते हैं वो छोटी चीजों की ओर ध्यान नहीं देते। तो आप उन चीजों की, हम गलती चूक भूल जो की है उनकी ओर ध्यान ना करके हमारे जीवन को आप हमें अपने चरणों में जगह दें और हमारे जीवन को सफल बनाएं। ये गुरु से वो प्रार्थना जो दिल से निकलती है, विचारों से निकली हुई काम नहीं देगी। अपने मन से जब तुम पूर्ण रूप से समर्पण कर दोगे तो गुरु तुम्हारे अंग संग रहेगा, अंग संग रहेगा। घबराने की, चिंता करने की, डरने की कोई जरूरत नहीं। मालो माल कर देता है गुरु के ध्यान करने वाले को। तो गुरु का ध्यान किया करो, काम से में होते हो तब भी विचलित ना हो, काम करते रहो, ध्यान गुरु का रखो, मन में बातें ख्याल वही रखो, याद रखो गुरु ने क्या कहा था। क्यों दूसरे की बातों को उठाए फिरते हो, उसने ये कहा था, उसने वो बोला था, वो ये करता है, मैं वो करता हूँ, वो तुम्हें बिगाड़ देगा। वो वजन तुम्हारे दिमाग पे, ख्याल पे, विचार पे वही रहेगा। तुम तो भक्ति उसकी करते हो, फिर ना गुरु की करते ना परमात्मा की करते, उन चीजों की भक्ति करते हो। इसलिए सच्ची भक्ति है गुरु को याद करना, गुरु का ध्यान करना, गुरु के वचन को याद रखना, गुरु के किए हुए उपकारों का गुणगान करना, भक्ति का नाम का महत्व को समझना और हमेशा उनके ही ख्यालों में खोए रहना सच्ची भक्ति है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।